हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। खुश होकर इसलिए कहती हूं बेटा कि हमेशा अपने कोई भी कार्य को आप प्रसन्नचित्त होकर करते हो तो उसका जो आउटकम या रिजल्ट रहता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा अपने कार्य को खुश होकर किया करो, प्रसन्नचित्त होकर किया करो और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दिया करो, क्योंकि जब शरीर अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो मन भी चंगा होगा और जब मन अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है तो काम भी बहुत अच्छा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक सभी विषय के लिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि चिंता तो आपको करना है नहीं, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और फुल्ली फोकस्ड होकर वीडियोस देखिए, ठीक है। ताकि जो भी आपके डाउट्स हो, वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जब भी आपके रिप्लाईज देखेंगे तो उसमें मैं अपना रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ 3 शुरू कर दिया है। नाम है दीप अकेला और क्या है, मैंने देखा एक बूंद। दीप अकेला यहां व्यक्ति का प्रतीक है, वहीं पर बूंद भी एक व्यक्ति का ही प्रतीक है। पंक्ति समाज का प्रतीक है तो समुद्र समाज का प्रतीक है। इस माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना कि कवि ने बहुत सारी शिक्षा हमें देनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने समय की महत्ता को भी हम सभी के समक्ष रखा है कि एक क्षण, एक पल हम सब के लिए कितना कीमती रहता है। तो आइए जानते हैं इसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि अब आपकी बारी है कि अब आपको देना है सही जवाब। प्रश्न पढ़ूंगी मैं और उत्तर चयन करेंगे आप। पहला प्रश्न है, अज्ञेय का मूल नाम क्या है। जो मैंने कहा था वही हुआ ना कि हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पूछा जा रहा है, परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। कहीं लिख दिया जाएगा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कहीं लिख दिया जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपको ध्यान देना है कि सच्चिदानंद ही पहले आएगा। हरिओम सिंह जी है नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ही है, सुधीर कुमार अज्ञेय नहीं है और अज्ञेय हीरानंद भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। यही कवि का पूरा नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अज्ञेय के जन्म तथा मृत्यु के उचित क्रम का चयन करें। उचित क्रम का चयन करना है कि कब उनका जन्म हुआ और कब तक उनका जीवन काल रहा, ठीक है। पहला है का 1705 से 1789 तक, खा है 1825 से 1911 तक, गा है 1915 से 1997 तक, या फिर घा 1911 से 1987 तक। किसी को याद है? जल्दी जल्दी उत्तर लिखो। यस, तो उत्तर है घा 1911 से 1987 तक। वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। यह दीप अकेला कविता के कवि का नाम क्या है। तो अभी तो आपको तुरंत याद ही होगा कि हमें तो याद है। अब लेकिन जब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो चैप्टर वाइज नहीं पूछे जाएंगे, वो तो कुछ कोई सा भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, तब आप कैसे जानोगे। तो आपको यह ध्यान देना है कि अज्ञेय जी ने दीप अकेला और एक बूंद ऐसी कविताएं लिखी हैं जो प्रगति की ओर जाती हैं, प्रगतिवादी हैं कवि, प्रयोगवादी हैं, ठीक है। तो यह दीप अकेला का जयशंकर प्रसाद जी, खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, विष्णु जो तीसरा है वो विष्णु खरे जी और घा है अज्ञेय जी। तो सही जवाब है अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कवि कौन है आप बता दोगे, कविता का नाम आया या फिर कवि का नाम आया, कविता का नाम आप बता दोगे। अब प्रश्न ये है कि यह दीप अकेला अज्ञेय जी के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। का है स्कंदगुप्त से, खा है कार्नेलिया के गीत से, गा है बावरा अहेरी से, या फिर घा त्रिशंकु से। बताइए यह दीप अकेला किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका उत्तर होगा गा बावरा अहेरी से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। जो दीप है वो किसका प्रतीक है। का व्यक्ति का, खा समाज का, गा देश का, या फिर घा अपने कुल का।
तो दीप यहां पर किसका प्रतीक है? यहां पर दीप है व्यक्ति का प्रतीक, ठीक है। और पंक्ति, चलो अभी मैंने बताती हूं, हो सकता है प्रश्न आ रहा हो। अगला प्रश्न है, गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? कोई भी गीत कब सार्थक माना जाता है? का है समाज से, खा है मनुष्य से, गा है कवि से, या घा है इनमें से कोई नहीं। तो गीत की सार्थकता जुड़ी हुई है मनुष्य से, ठीक है। लिखा है मनुष्य ने, गाएगा मनुष्य, सुनेगा मनुष्य, तब कहीं जाकर कोई भी गीत सार्थक कहलाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान के चरणों का अमृत इनमें से क्या नहीं है? वाओ, कभी सोचा था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है? पंचामृत आपने सुना होगा, जो पंचामृत का भोग लगाया जाता है भगवान जी को, सॉरी, पंचामृत, उसमें कौन कौन से रत्न शामिल किए जाते हैं? भगवान के चरणों का अमृत इसमें से क्या नहीं है? मतलब पंचामृत में एक और भी रहता है सॉरी, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इनमें से क्या शामिल नहीं है? का है दूध, होता है पक्का, चलो भाई होता है। खा है घी, ठीक है। गा है मक्खन, मक्खन और दही अलग रहता है, ठीक है। इसमें डाउट है आपको? चलो, घा है शहद, ये होता है। पांचवा एक और होता है, वो होता है दही, ठीक है, दही। अब अमृत इनमें से क्या नहीं है? तो यही होगा, यस, मक्खन ही सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये दीप अकेला पाठ में पनडुब्बी किसके लिए प्रयोग किया गया है? पनडुब्बी, का मोती के लिए, खा मछली के लिए, गा व्यक्ति के लिए, या फिर घा समाज के लिए। यह दीप अकेला, पनडुब्बी, तो पनडुब्बी का प्रयोग हुआ है यहाँ पर व्यक्ति के लिए, ठीक है। जब भी कोई गोताखोर जब समुद्र में जाता है, गोता लगाता है, मोती चुनकर लाता है, तभी उस मोती की कीमत होती है। यदि मोती समुद्र में ही रहेगा, कोई उसको देखेगा नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं लगाएगा। अगला प्रश्न है, गाता गीत में कौन सा अलंकार है? प्लीज बेटा, मैं एक बार और आपको समझा दूं कि अलंकार से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण, ठीक है। और अलंकार मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार, ठीक है। दूसरा कैसा होता है? अर्थ, मतलब जिन काव्यों में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर होता है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के होते हैं तीन भेद, जो कि आ जाते हैं किस तरह से? इस तरह से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। ये होते हैं शब्द अलंकार के उदाहरण। अब जो पहला है आपका अनुप्रास, जिन काव्य पंक्तियों में, किसी भी काव्य में यदि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण मतलब अक्षर, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, यदि किसी पंक्ति में आवृत्ति हो रही है, मतलब किसी अक्षर का रिपीटेशन हो रहा है, वहां होता है अनुप्रास। तो क्या अब आपको उत्तर मिला कि गाता गीत में कौन सा अलंकार है? हाँ, शब्द तो रिपीट नहीं है, लेकिन अक्षर जरूर रिपीट है। तो अक्षर को क्या? वर्ण, वर्ण की आवृत्ति हो तो क्या होता है? अनुप्रास। तो क्या यहां पर अनुप्रास दिया है? बिल्कुल दिया है। पहला दिया है मानवीकरण, दूसरा दिया है अनुप्रास, तीसरा दिया है उपमा और चौथा दिया है रूपक। तो इसका सही जवाब होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। समझ में आया? यस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी ने बूंद के माध्यम से किसके जीवन को सार्थक बताया है? बूंद के माध्यम से किसके जीवन को सार्थक बताया है? का जानवरों के जीवन को, खा मनुष्य के जीवन को, गा अपने जीवन को, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। किसके जीवन को बताया है? बताओ जल्दी। तो उन्होंने बताया है मनुष्य के जीवन को, कि एक बूंद
जिसको कुछ ही क्षण का समय मिलता है, लेकिन उसी पल भर में, उसी क्षण भर में वो अपने अस्तित्व का इतना सुंदर निर्माण करती है कि उसको निहारते ही रह जाते हैं सब। उतने बड़े से सागर को कोई नहीं निहारता, लेकिन हाँ, उस कलरफुल, उस सुंदर सी बूंद को तो निहारते ही रहते हैं। उसका सौंदर्य तो अनुपम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में बूंद को कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? का स्वयं के लिए, खा समाज के लिए, गा मनुष्य के लिए, या घा सागर के लिए? तो बूंद का अर्थ यहाँ पर मनुष्य के लिए है। अगला प्रश्न है, सागर से कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सागर से क्या आशय। देखते हैं आंसर। बताओ, पहले आप बताओ कि यहाँ पर कवि ने सागर को क्या कहा है? क्या सागर को मनुष्य कहा है? क्या सागर को विराट मतलब विशाल कहा है? या फिर सागर को समाज कहा है? या फिर घा सागर को पानी कहा है? जैसे बूंद किसका प्रतीक हुई? मनुष्य का। तो सागर किसका प्रतीक हुआ? समाज का। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। अब इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी अभी। ठीक है, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहा जाता है? सॉरी, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, सोचो जरा। जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसको कहा जाता है का है यायावर, खा है घुमक्कड़, गा है खाना बदोश, या फिर घा उपरोक्त सभी। क्या आपने ये सभी शब्द सुने हैं? यायावर सुना है? हाँ। घुमक्कड़ सुना है? हाँ हाँ सुना है। तो ये तो आपको लग रहा है कि उसको घुमक्कड़ कहा जाता है। खाना बदोश सुना है क्या? इतिहास में खाना बदोश लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने की तलाश में भटकते रहते थे। ओके, मतलब ये भी है। अब यायावर सुना है? यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ टाइप, घूमने फिरने वाला। तो सही जवाब क्या होगा? क्या यही होगा सही जवाब? यस, बिल्कुल यही है सही जवाब। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है? अज्ञे जी ने जो साप्ताहिक समाचार पत्र दिया था उसका नाम क्या है? हंस पत्रिका का है हंस पत्रिका, खा है सरस्वती, गा है दैनिक भास्कर, या घा दिनमान? तो अज्ञे जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन किया था, साप्ताहिक पत्र का, ठीक है, वो है दिनमान। चलते हैं आगे। अज्ञे की रचना त्रिशंकु किस विधा की है? विधा समझते हो ना? कौन सी विधा में लिखी गई है? कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, या संस्मरण में? किस में लिखी गई है? का कहानी, खा उपन्यास, गा निबंध, या घा कविता? तो जो त्रिशंकु रचना है अज्ञे जी की, वो कौन सी विधा में लिखी गई है? निबंध विधा में। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी आएंगे ही आएंगे जरूर। अगला प्रश्न, कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? का आदमी को, खा दीपक को, गा उपरोक्त दोनों को, या फिर घा सम्मान को? तो कविता में कवि ने दीप कहा है आदमी को या व्यक्ति को। ठीक है, स्नेह का उचित विकल्प होगा। अब यहां पर स्नेह, दीप अकेला में स्नेह का उचित विकल्प पूछा है भाई। स्नेह का अश्रु, खा प्रेम, गा तेल, घा सम्मान। तो यहां पर इस कविता के माध्यम से तो स्नेह का उचित विकल्प तेल है। अब आप कह रहे होंगे प्रेम भी तो होता है, सम्मान भी तो होता है। नहीं, यहां पर पूछा गया है कविता के अकॉर्डिंग, तो कविता में जो स्नेह था वो तेल था। मतलब स्नेह रूपी जो तेल भरा रहता है दिए में, तभी तो दीपक जलता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य के मन में प्रेम और स्नेह होता है, तभी तो वो समाज में या अपने आप को बहुत अच्छे से जीवित रख पाता है और अपने आप का जो अस्तित्व है उसका निर्माण कर पाता है। ठीक है, अगला है, दीप पंक्ति को दे दो से कवि का क्या तात्पर्य है? कैसे दीप हम पंक्ति को दे दें? दीप है मनुष्य, पंक्ति है समाज। ओके, तो का है दीपोत्सव मनाना,
खा है दीपक की पंक्ति बनाना, गा है पंक्ति में दीप को जलाना, और घा है व्यक्ति को समूह में शामिल करना। दीप को पंक्ति में दे दो से तात्पर्य है व्यक्ति को समूह में या समाज में शामिल कर देना। वेरी नाइस, ये हुई ना समझदारी। अगला प्रश्न, समिधा के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। समिधा सुना है कभी? का है हवन सामग्री, खा है समाधि, गा है लकड़ी, या घा है मीठे पकवान। समिधा सुना है आपने? समिधा यदि मैं कहूं बात तो पूजा पाठ, हवन सामग्री। यस, बहुत सही जजमेंट लगाया, अच्छा गेस किया आपने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा क्यों कहा है? का है व्यक्ति के अहम भाव के कारण, खा है दीप जलने के कारण, गा है दीप से शक्ति उत्पन्न होने के कारण, या फिर घा राष्ट्र हित के कारण। कवि ने दीप को स्नेह से भरा क्यों कहा है? कैसे भरा रहता है दीप, बताओ? व्यक्ति के अहम भाव के कारण, दीप जलने के कारण, दीप से शक्ति उत्पन्न होने के कारण, या फिर राष्ट्र हित के कारण। तो कवि ने दीप को स्नेह से भरा कहा है व्यक्ति के अहम भाव के कारण। समझ में आया कि यहाँ पर जिस तरह से दीप आराम से मदमाता रहता है ना, दीपक की लौ हिलती जलती रहती है, ऐसा लगता है जैसे हाँ ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर ही की ओर रहती है, वो किसी के समक्ष झुकता नहीं है। तो यहाँ पर स्नेह भी है, अहम भी है, और मदमाता हुआ सा भी वो है, जैसे मनुष्य भी होता है। ठीक है, अगला है गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है? का संगीत, खा गायन, गा वादन, या घा उत्सव। संगीत, गायन, वादन, वादन मतलब बजाने वाला, और घा है उत्सव। गीत की सार्थकता तो पूरी पूरी जुड़ी है गायन के साथ, क्योंकि जब तक गीत को गाया नहीं जाएगा उस गीत का क्या मोल होगा। ऐसे तो कई गीत किताबों में लिखे होंगे, बंद होंगे और कहाँ चले गए होंगे पता ही नहीं। जब तक गीत को गाया नहीं जाएगा, समाज तक नहीं ले जाया जाएगा, तब तक उस गीत का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, एक बूंद का संबंध कविता में किससे बताया गया है? का ईश्वर से, खा जीवन से, गा व्यक्ति से, या फिर घा क्षण भंगुरता से। किससे बताया है? एक बूंद का संबंध कविता में बताया है क्षण भंगुरता से, मतलब सिर्फ एक बूंद, कब? एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, जैसे ही वो समुद्र से उछलकर जाती है, ऊपर की ओर उठती है, और सूर्यास्त के समय जब उस पर किरणें पड़ती हैं और वो चमचमाती हुई नजर आती है, उस एक क्षण में ही वो अपने अस्तित्व को बयां कर देती है कि देखो एक पल की कीमत क्या होती है। लोग उस बूंद को निहारते रहते हैं, उसके फोटो क्लिक करते रहते हैं। आप जहां कहीं भी देखोगे बूंद, कितने सुंदर से सुंदर वॉलपेपर्स आते हैं। कहीं भी जब कहीं भी कुछ ऐसा सुंदरता दिखानी हो तो बूंद बूंद सा भी दिखा दिया जाता है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि का जो सुंदरता है वो उस बूंद के अंदर समाहित हो गई उस क्षण भर में। ठीक है, तो बूंद है क्षण भंगुरता से, अर्थात पल भर में वो नष्ट हो जानी है, लेकिन उसी पल भर में उसने अपने अस्तित्व का कितना सुंदर निर्माण किया वो बताया है। ठीक है, कि एक व्यक्ति के लिए एक पल, एक एक पल भी कितना कीमती रहता है। हर एक पल का यदि सदुपयोग किया जाए तो व्यक्ति कैसे अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकता है। समय का रोना गाना वही गाते रहते हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अरे भैया क्या करें, समय नहीं मिला। अरे भैया हमने तो कोशिश बहुत की थी लेकिन हमसे किसी ने अच्छा ही नहीं कहा। तो किसी पर निर्भर क्यों? किसी के गुलाम हैं क्या हम? अपने आप पर भरोसा रखो, कार्य करो, आगे बढ़ो, खुद पर यकीन रखो। आप हो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड। अपने आप को संबल दो, अपने आप की पीठ थपथपाओ, अपने आप को मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन सबसे अच्छा पावर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एजुकेशन से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, परीक्षाओं के लिए तैयार होते जाइए। और हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हर एक विषय की 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।